Hello, my dear student. We are going to start the second part of the story, An Alien Hand, chapter number 10. आओ देख लेते हैं second part में क्या है. Next day, when the Tilo's father went to work, he found the control room full of excitement. जब नेक्स्ट वाला दिन टिलोस का फादर ने मतलब टिलो का पापा ने काम के लिए गया, उसने देखा कंट्रोल रूम में बहुत भीड़ भाड़ है और सारे एक्साइटमेंट में भरा हुआ है. पीपल वेर क्राउडेड अराउंड द बिग टीवी स्क्रीन. और जो लोग थे वो भीड़ लगा के बैठे हैं और टीवी स्क्रीन का बड़ा स्क्रीन जो है वो देख रहा है. इट शोज अ डॉट इन द अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड. बैकग्राउंड जो है वो पूरा साफ है और एक छोटा सा डॉट दिख रहा है. इट इजंट अ स्टार फॉर इट्स चेंजिंग द पोजिशन. ये तो स्टार नहीं है क्योंकि वो हमेशा अपना चेंज जो पोजीशन है वो चेंज कर रहा है. आवर कंप्यूटर हैज़ गिवन अ ट्रैजेक्टरी फॉर द थिंग्स. जो कंप्यूटर दिखा रहा है कि वो अपना ही ऑर्बिट में घूम रहा है. इट्स अ हेडिंग फॉरवर्ड अस द सुपरवाइजर फॉर द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन्ड. तो यहाँ से जो सुपरवाइज़र है वही उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है. ए स्पेसक्राफ्ट टिलोस फादर आस्क्ड. टिलो का पापा ने बोला कि वो एक स्पेसक्राफ्ट हो सकता है. बाय नाउ ही वॉज जॉइंड बाय दिस हिज टीममेट ऑन द न्यू शिफ्ट. तो उसने न्यू काम के लिए उसका पापा ने नया टीममेट के साथ नियुक्त हुआ. सो वी थिंक बट इट नीड वॉचिंग. तो हमें ये सब लगता है कि वो स्पेस क्राफ्ट ही होगा मगर हमें उसको हमेशा वॉच करना चाहिए. ए स्पेसक्राफ्ट वेयर फ्रॉम. यहाँ पर एक स्पेसक्राफ्ट आया है मगर कहाँ से. द सोलर सिस्टम वॉज नॉट नोन टू हैव एनी लाइफ एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लैनेट. तो सोलर प्लैनेट में जितना भी है और दूसरा प्लैनेट में तो जीवन नहीं है तो कहाँ से आया होगा. टिलोस फादर रिकॉल्ड द एंशिएंट डेज रिकॉर्डेड इन द आर्काइव्स एट द सेंट्रल ब्यूरो व्हेन देयर ancestor had well developed space program and had searched the solar system with the manned and unmanned spacecraft and found that they were indeed alone. तो जो टिलो का फादर है वो रिकॉल किया कि सेंट्रल ब्यूरो में जितना भी रिसर्चर हुआ है सोलर सिस्टम में कोई भी लोगों का मतलब लोग है या ह्यूमन है ऐसा स्पेसक्राफ्ट ने नहीं दिखा. वो कंप्लीट भी अकेले है. नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज एंड अंडरग्राउंड लाइफ दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम. तो अभी का दिन में एनर्जी बहुत कम हो गया है इसीलिए जीवन जो है वो अंडरग्राउंड में बिताना पड़ रहा है और जो स्पेस में कुछ प्रोग्राम के लिए भी जगह नहीं है. देयर कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वैंटेज पॉइंट हु वेर दिस स्ट्रेंजर. वो लोग सिर्फ एक पॉइंट से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं वो स्पेसक्राफ्ट को और देख सकते हैं वो स्ट्रेंजर चीज़ क्या है. द कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो वॉज सो क्वाइट एंड दैट आउटसाइडर वुड हैव थॉट इट वॉज एम्प्टी. तो सेंट्रल ब्यूरो में अचानक से सभी चुप हो गए और जैसे कि बाहर से लगेगा कि वो जगह पूरा खाली है. Far from it, it was full of capacity, but members of the central committee were unusually quiet. जो सेंट्रल कमिटी में लोग तो बहुत थे मगर वो लोग सारे चुप हो गए अचानक से. दे न्यू दैट द प्रेसिडेंट वॉज गोइंग टू मेक मोमेंटस अनाउंसमेंट. वो लोग जानते थे कि जो प्रेसिडेंट है वही कोई अनाउंसमेंट करेगा उसके बाद ही उन लोगों को एक्टिव होना है. कॉलिग्स आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट. तो प्रेसिडेंट ने बोला मुझे जैसे ही रिपोर्ट आता है आप लोगों को मैं बताता रहूँगा. While I speak, there may be a change in the situation. The president paused to get his papers in order and then continued. जब भी मैं कुछ बोलने के लिए कोशिश किया तभी ऐसा सिचुएशन चेंज हो गया. प्रेसिडेंट सारा पेपर को धीरे रखा और ऑर्डर वाइज रखा और
इसके बाद कंटिन्यू किया। 2 स्पेसक्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस। 2 स्पेसक्राफ्ट जो है वो हमारा प्लैनेट में आ रहा है। One is in the fact orbiting our planet while the other is still far away. एक जो है ऑलरेडी हमारा ऑर्बिट के साइड में आ गया और वो मतलब हमारा जो प्लैनेट के चारों ओर घूम रहा है, और एक जो है बहुत दूर है। We guess that they are coming from our neighboring planet. हम लोग समझ सकते हैं कि वो पास वाला कोई प्लैनेट से आया होगा। How should we react? हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए? नंबर 1, योर व्यूज़ प्लीज़। तो प्रेसिडेंट ने एक साइंटिस्ट का व्यू पूछा। नंबर 1 वॉज इंचार्ज ऑफ द डिफेंस। जो नंबर 1 साइंटिस्ट थे वो डिफेंस का इंचार्ज थे। ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम। वो अपना साहस और बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ही फेमस है। सर, इफ़ वी विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दिस स्पेसक्राफ्ट विथ आवर मिसाइल्स। तो वो साइंटिस्ट ने प्रेसिडेंट को बोला, अगर हम इच्छा रखते हैं तो ये स्पेस क्राफ्ट को मिसाइल से ख़त्म कर सकते हैं, पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट दैट वुड नॉट मेक अस एनी वाइजर। मगर ये हमारा कोई बुद्धिमान का काम नहीं होगा। वी डोंट नो हैव द कैपेसिटी ऑफ द रेंडर दिस क्राफ्ट अर्न पोटेंशियल इन द स्पेस। जो ये स्पेस में क्राफ्ट का कितना पोटेंशियल है, क्या कैपेसिटी है, हम लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। बट शुड दे लैंड वी कैन रेंडर देम इनएफेक्टिव एट एनी टाइम वी चूज़। मगर जब भी वो हमारा स्पेस में आ जाएगा, मतलब हमारा एरिया में आ जाएगा, हम कभी भी उसको इनएक्टिव कर सकते हैं। आवर रिपोर्ट से दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बींग्स, दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट। या हमारा जो रिपोर्ट आया है इसमें बता रहे हैं कि इसमें जो स्पेस क्राफ्ट है इसमें कोई लिविंग थिंग्स नहीं है, ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से भरा है। नंबर 2, योर ओपिनियन प्लीज, द प्रेसिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द कमिटी। वो साइंटिस्ट का कमिटी का और एक साइंटिस्ट से पूछा, आपका ओपिनियन दीजिए प्लीज। आई रिकमेंडेड नॉन इंटरफेयर द पैसिव ऑब्जर्वेशन। हमें इसका ऑब्जर्वेशन अभी तक पता नहीं है, सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंडर ऑफ दिस स्पेसक्राफ्ट। जो भी ये स्पेसक्राफ्ट भेजा है उसका पावर के बारे में हम लोग जानते नहीं है। वी आर स्टिल इन डार्क अबाउट देयर इंटेंशन। जो सेंडर है उनका इंटेंशन के बारे में हम लोग कुछ जानते नहीं है। इट इज़ वाइज नॉट टू रिवील आवर एग्जिस्टेंस। हम लोगों का जो प्रेजेंस है, हम लोगों का जो अस्तित्व है, इसको छुपाना पड़ेगा। इफ़ वी डिस्ट्रॉय दिस स्पेसशिप और रेंडर देम इनएक्टिव वी माइट रिवील आवर एग्जिस्टेंस। अगर हम लोग इस स्पेस क्राफ्ट के मतलब स्पेसशिप जो आया है इसको अगर इनएक्टिव कर देते हैं और नहीं तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो जहाँ से भी आया है उन लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर मतलब यहाँ इस प्लैनेट में भी जिंदा आदमी है, तो हमारा एग्जिस्टेंस पता चल जाएगा। द प्रेसिडेंट लुक्ड एट नंबर 3 सोशल साइंटिस्ट। जो प्रेसिडेंट से वो और एक नंबर 3 वाला सोशल साइंस को देखा। ही रियरली एग्रीड विद द नंबर 2। वो जो नंबर 2 जो साइंटिस्ट जो भी ओपिनियन दे उसके साथ ज़्यादा एग्री नहीं थे। बट दिस वॉज वन ऑफ दोज रेयर ओकेशन व्हेन वी डिड। मगर ऐसा भी हो सकता है उन लोगों को भी ये बात मानना हो सकता है। आई एग्री विद द नंबर 2 सर। In fact, I will go so far as to say we should keep our surface activity to the minimum, thus creating the impression that there is no life on this planet. जो तृतीय नंबर जो साइंटिस्ट थे वो भी बोला, प्रेसिडेंट हमें ऐसा करना चाहिए। मैं भी जो द्वितीय जो भी साइंटिस्ट बोला है उसके साथ सहमत हूँ। हमारा एक्टिविटीज़ को कम कर देना चाहिए ताकि लगे कि हमारा प्लैनेट में कोई लाइफ ही बचा नहीं है, मतलब कोई लाइफ नहीं है ऐसा लगेगा। फॉर्चुनेटली आवर सरफेस कंडीशन डू गिव दैट इम्प्रेशन। तो इस तरह अगर हम लोग सारे चुप हो जाएंगे
तो हमारा सरफेस हमारा जो प्लैनेट का सरफेस भी यही इम्प्रेशन दिखाएगा कि यहाँ पर कोई जिंदा आदमी या जिंदा चीज़ नहीं है. Before the president could speak, his personal telephone rang. He lifted his receiver and listened quietly for a minute. प्रेसिडेंट को तभी एक फ़ोन कॉल आया और उसने उठाया और अच्छे से सुना 1 मिनट तक. इसके बाद रिप्लाई किया. Colleagues, he announced the first spacecraft has landed. Colleagues, ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो जो स्पेसक्राफ्ट ऑलरेडी लैंडेड हो गया है. ओके, तो यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट ख़त्म होता है. तो तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना. ओके, थैंक यू.